नमस्कार। 4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, अहमदाबाद शहर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला विंग ने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। यह प्रदर्शन गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा द्वारा बनासकांठा की कांग्रेस सांसद गेनीबेन ठाकुर पर की गई अशोभनीय और अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ था। कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और गुजरात कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सुभाषिनी और गुजरात प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष गीता पटेल के नेतृत्व में सैकड़ों महिला कार्यकर्ताओं ने अहमदाबाद के प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शन किया और उन्होंने नारेबाजी की, पोस्टर और बैनर दिखाए और भाजपा की महिला विरोधी सोच की कड़ी निंदा की है। यह घटना गुजरात की राजनीति में महिलाओं के सम्मान को लेकर एक बड़ा मुद्दा बन गई है। गुजरात में हाल ही में स्थानीय निकाय चुनाव हुए। इन चुनावों में भाजपा ने बनासकांठा जिला पंचायत पर कब्जा कर लिया, जहां विजय जश्न के दौरान पालनपुर के पास एक जनसभा में जगदीश विश्वकर्मा ने कहा कि हमने गेनीबेन ठाकुर की साड़ी के पल्लू में बंधी पंचायत सीटें खींच ली हैं। ये बयान वीडियो के रूप में वायरल हो गया। कांग्रेस ने इसे महिला सांसद का व्यक्तिगत अपमान बताया। गेनीबेन ठाकुर गुजरात की इकलौती कांग्रेस सांसद हैं। वो बनासकांठा से जीती थी और महिलाओं और ग्रामीण मुद्दों की मजबूत आवाज मानी जाती हैं। वहीं इस बयान के बाद पूरे गुजरात में कांग्रेस ने विरोध शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने एक्स पर तीखा हमला बोला और उन्होंने लिखा कि नारी वंदन का मुखौटा उतर गया है। ये भाजपा की मनुवादी और महिला विरोधी विचारधारा का असली चेहरा है। प्रधानमंत्री के अपने बयान नारी सब भूल जाती है लेकिन अपमान नहीं भूलती का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि महिलाएं इस अपमान का मुंह तोड़ जवाब देंगी। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। अहमदाबाद शहर महिला कांग्रेस ने इस मुद्दे पर अहमदाबाद के गांधीनगर चौराहा कांग्रेस भवन के पास प्रदर्शन किया। सुभाषिनी और गीता पटेल ने नेतृत्व संभाला। सुभाषिनी ने कहा कि एक महिला सांसद पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। गीता पटेल ने जोर देकर कहा कि भाजपा को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। प्रदर्शन में सैकड़ों महिलाएं शामिल हुई। कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव सुभाषिनी ने प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि गेनीबेन ठाकुर ने भाजपा के गढ़ गुजरात में कांग्रेस की जीत दिलाई है। वो ग्रामीण महिलाओं की आवाज हैं। उनके ऊपर इस तरह की टिप्पणी करना भाजपा की हताशा दिखाता है। सुभाषिनी ने पूछा कि क्या यही है भाजपा का महिला सशक्तिकरण? क्या साड़ी के पल्लू का जिक्र करके महिलाओं को कमजोर दिखाना सही है? उन्होंने महिलाओं से अपील की है कि वो एकजुट हों और ऐसे बयानों का विरोध करें। गुजरात प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष गीता पटेल ने इस बयान को घटिया और अशोभनीय बताया और उन्होंने कहा कि जगदीश विश्वकर्मा को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। गीता पटेल ने कहा कि भाजपा मंच पर नारी वंदन का नारा लगाती है लेकिन व्यवहार में महिलाओं का अपमान करती है। उन्होंने याद दिलाया कि गेनीबेन ठाकुर ने कितनी मेहनत से बनासकांठा में कांग्रेस को मजबूत किया। यह अपमान सिर्फ गेनीबेन का नहीं बल्कि हर उस महिला का है जो राजनीति में आगे आ रही हैं। गीता पटेल ने महिलाओं को संगठित होने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ती रही है। 33% महिला आरक्षण से लेकर अन्य योजनाओं तक कांग्रेस महिलाओं के साथ खड़ी है। गेनीबेन ठाकुर ने खुद इस बयान पर नाराजगी जताई। उन्होंने जगदीश विश्वकर्मा को चुनौती दी कि 2027 के चुनाव में बनासकांठा से उनके खिलाफ लड़े। गेनीबेन ने कहा कि वो आहत हुई हैं लेकिन हार नहीं मानेंगी। उन्होंने महिलाओं से अपील की है कि वो इस अपमान को वोट के जरिए जवाब दें। जगदीश विश्वकर्मा ने अपने बयान का बचाव किया। उन्होंने कहा कि शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। ये राजनीतिक संदर्भ में कहा गया था, ना कि व्यक्तिगत हमला था। आपको बता दें, ये विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब भाजपा नारी शक्ति वंदन और महिला आरक्षण का दावा करती है। कांग्रेस कहती है कि दावे और व्यवहार में फर्क है। जब कोई महिला सांसद सवाल पूछती है तो प्रधानमंत्री संसद छोड़ देते हैं और जब नेता बोलते हैं तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल होता है। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने कई बड़े मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि राजनीति में महिलाएं बढ़ रही हैं लेकिन अपमानजनक बयान उन्हें रोकने की कोशिश है। सुभाषिनी और गीता पटेल ने कहा कि कांग्रेस महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान देती है। अहमदाबाद का यह प्रदर्शन गुजरात कांग्रेस को नई ऊर्जा दे रहा है। जहां 2027 के विधानसभा चुनाव करीब हैं और बनासकांठा और आसपास ठाकुर समुदाय प्रभावशाली है। इस मुद्दे से महिलाओं और युवा मतदाताओं में कांग्रेस की छवि मजबूत हो सकती है।
कांग्रेस ने राज्य भर में विरोध कार्यक्रम चलाया। अहमदाबाद का प्रदर्शन इनमें से एक था, जहां कई जिलों में महिला कांग्रेस सक्रिय हुई हैं। भारत में महिलाएं राजनीति में आगे आ रही हैं। गेनीबेन ठाकुर जैसी नेता इसका उदाहरण है, लेकिन अपमानजनक बयान अभी भी आते रहते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि भाषा पर नियंत्रण जरूरी है, राजनीतिक संस्कृति को बदलना होगा। प्रदर्शन में महिलाओं ने कहा कि वो अब चुप नहीं रहेंगी, वो सड़क पर उतरेंगी, वोट देंगी और अपनी आवाज उठाएंगी। गेनीबेन ठाकुर बनासकांठा से 2024 में लोकसभा सांसद बनी। उन्होंने भाजपा के मजबूत उम्मीदवार को हराया। वो ठाकुर समुदाय से हैं और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को उठाती हैं। स्थानीय निकाय चुनाव में बनासकांठा कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण था। भाजपा की जीत के बावजूद गेनीबेन की लोकप्रियता बनी रही। जहां जगदीश विश्वकर्मा गुजरात भाजपा के अध्यक्ष हैं, वो संगठन के मजबूत नेता माने जाते हैं। स्थानीय चुनावों में भाजपा की जीत उनके नेतृत्व का नतीजा बताई जा रही है, लेकिन इस बयान ने उन्हें विवाद में घसीट लिया है। कांग्रेस इस मुद्दे को महिलाओं के सम्मान से जोड़कर भाजपा पर हमला कर रही है। सुभाषिनी, गीता पटेल, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य नेताओं ने एक स्वर में निंदा की है। पार्टी इसे 2027 चुनाव की तैयारी के रूप में देख रही है। वहीं अभी देखना होगा कि भाजपा इस पर क्या रुख अपनाती है। क्या जगदीश विश्वकर्मा माफी मांगेंगे या मामला और बढ़ेगा? कांग्रेस इसे लगातार उठाएगी। गेनीबेन ठाकुर ने कहा है कि वो लड़ेंगी। ये प्रदर्शन दिखाता है कि कांग्रेस गुजरात में सक्रिय है। महिलाएं राजनीति में अपनी भूमिका मजबूत कर रही हैं। लोकतंत्र में हर आवाज महत्वपूर्ण है, लेकिन असम्मानजनक भाषा जरूरी है। अहमदाबाद का ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान की लड़ाई का प्रतीक बन गया है। सुभाषिनी और गीता पटेल जैसे नेताओं ने इसे मजबूती दी है। गुजरात की महिलाएं अब इस मुद्दे पर नजर रखेंगी। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। धन्यवाद।